एपिसोड 1135 से 1137 रिबॉर्न इन मार्शल वर्ल्ड सब्सक्राइब करो यार और हाँ जल्दी से जल्दी 6 का सब्सक्राइबर्स करवा दो और लाइक भी कर दो। अंतिम दो योद्धा डरने लगे और आश्चर्यजनक रूप से भागने लगे, लेकिन बुद्ध की रोशनियां किसी तरह उन तक पहुंच गई और उन्हें मार डाला। यह मानना गलत होगा कि बुद्ध की ऊर्जाएं पवित्र थीं, उनका उपयोग बुरी ऊर्जाओं के रूप में भी किया जा सकता है। सेलेस्टियल थंडर मंदिर का बौद्ध भिक्षु एक खूनी हत्यारा था। फॉर्चून सिटी में मानस सबसे रहस्यमय योद्धा था। उसने भविष्यवक्ता से कहा था कि वह उसे कुछ न बताए, लेकिन भविष्यवक्ता की प्रतिक्रिया के अनुसार कोई यह अनुमान लगा सकता था कि वह अपने शाही अमर शरीर के साथ संभवतः माधव जितना ही शक्तिशाली था। दक्ष ने सोचा, विवेकशील होने के कारण वो कमजोर नहीं था। हमें फिर से मिलना था, अचानक एक आवाज ने कहा। दक्ष ने पलटकर देखा और किसी और को देखा जिसे वह जानता था। हसिका, दक्ष ने अपने मन में कहा। हसिका ने तुरंत दक्ष को काले जादूगर के रूप में पहचान लिया। उसने उसे कुनलुन की छोटी दुनिया में देखा था जहां उसने राक्षसी बांसुरी प्राप्त की थी। पीताम्बर, हसिका और सावस सभी इसे चुराना चाहते थे, लेकिन अंत में दक्ष ने पीताम्बर को इसे उसे सौंपने के लिए मजबूर किया। हसिका, मुझे विश्वास है कि जब से हम आखिरी बार मिले थे तब से तुम अच्छा कर रही हो, दक्ष ने कहा, राक्षसी ऊर्जा जारी करते हुए और विशेष रूप से दुष्ट दिखते हुए। हसिका वहीं खड़ी थी, उसे मोहक अंदाज में देख रही थी। उसने कहा, तुम मेरा नाम जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती। तुमने कभी अपना परिचय नहीं दिया। दक्ष बेहद ताकतवर था, वो निश्चित रूप से 10 सबसे मजबूत युवा योद्धाओं में से एक के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। पीताम्बर, हसिका ने उसे केवल एक बार देखा था, लेकिन वो उस समय आश्चर्यचकित थी। वो काला जादूगर किस शक्तिशाली समूह से संबंधित था। जादूगर की कलाओं का उपयोग करने के अलावा वह राक्षसी कौशल भी जानता था। विंध्याचल में वो 10 सबसे मजबूत युवा योद्धाओं में से एक माना जा सकता था। अक्षांश, मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ। मैं खानाबदोश की तरह हर समय यात्रा करता रहता हूँ। मैंने पहले भी विंध्याचल की यात्रा की है, इसलिए मैं निश्चित रूप से विंध्याचल की 4 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक के बारे में जानता हूँ। हसिका, दक्ष ने कहा। अक्षांश, दक्ष, हसिका ने दक्ष को याद करते हुए सोचा। दुर्भाग्य से उसने सुना था कि वह मर चुका है। क्या हुआ, दिव्य लड़की? दक्ष ने पूछा। मुझे अभी अभी अपने एक दोस्त की याद आई। वह भी आपके जैसा ही है। वह भी 9वें आकाशीय स्तर पर है। उसने 10 सबसे मजबूत युवा योद्धाओं में से कुछ को हराया था। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने कभी उसके बारे में सुना है या नहीं। हसिका ने कहा, तुम्हारा मतलब दक्ष है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो आप उसे जानते हैं? दुर्भाग्य से धीवर परिवार और क्षितिज दिव्य महल ने उस पर हमला करने के लिए हाथ मिलाया और उन्होंने उसे एक शून्य क्षेत्र में कैद कर दिया और उसे कभी भी बाहर आने से रोक दिया। हसिका ने आह भरते हुए कहा, क्या वो मर चुका है? दक्ष ने पूछा। क्या सभी को लगा कि वो मर चुका है? हाँ, या कम से कम अगर वो मरा नहीं है तो उसे सम्राटों की बैठक में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करना होगा, जिसे स्थगित कर दिया गया है। हसिका ने मुस्कुराते हुए कहा। स्थगित? दक्ष ने फुसफुसाते हुए कहा। उसे समझ में नहीं आया कि सम्राटों की बैठक किस बारे में थी। उसने अपने शिक्षकों या उच्च श्रेणी के साथी शिष्यों से नहीं पूछा था। हसिका, सम्राटों की बैठक क्या है और इसे क्यों स्थगित कर दिया गया है? दक्ष ने पूछा। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? हसिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह हैरान दिख रही थी। अगर दक्ष सच बोल रहा था तो शायद वह वास्तव में किसी प्रभावशाली शाही समूह से नहीं था, लेकिन फिर वह इतना अविश्वसनीय योद्धा कैसे था? क्या वह असिमंत से था? हसिका की राय में यदि दक्ष एक प्रभावशाली शाही समूह का सदस्य होता तो वह एक मुख्य शिष्य होता, इसलिए वो सम्राटों की बैठक के बारे में कैसे नहीं जान सकता था? मुझे नहीं मालूम, दक्ष ने कंधे उचकाते हुए कहा। जब आप इसमें शामिल होंगे तो आपको पता चल जाएगा। और बैठक स्थगित कर दी गई है क्योंकि आकाश नगर के सम्राटों ने इसे स्थगित करने के लिए कहा था। हालांकि यह अभी भी जल्द ही होगा, अगले 100 दिनों में या उसके आसपास। हसिका ने कहा। आश्चर्यजनक रूप से उसने दक्ष से कोई विवरण नहीं छिपाया। आकाश नगर, 100 दिन, दक्ष ने कहा। दक्ष चिंतित लग रहा था। हालांकि यह समझ पाना असंभव था कि वह किस बारे में सोच रहा था। उन 100 दिनों के दौरान उसे निश्चित रूप से स्वर्गीय स्तर को तोड़ना था, चाहे कुछ भी हो। हसिका, हमारा मिलना किस्मत की बात है, हमें साथ में यात्रा करनी चाहिए। तुम क्या सोचती हो? दक्ष ने पूछा। हसिका ने उसे ऐसे देखा जैसे वो दक्ष को देखना चाहती हो, लेकिन वो केवल उसकी काली काली आंखें ही देख पा रही थी। क्या तुम मेरे साथ रहने पर पछताओगे नहीं? हसिका ने आकर्षक अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा। दक्ष का दिल धड़क रहा था, लेकिन वो शांत रहा। बेशक मैं नहीं पछताऊंगा, दक्ष ने कहा। उसे नहीं पता था कि विंध्याचल के पास कैसे वापस जाना है और वहां से बाहर निकलने के लिए केवल 2 रास्ते थे, एक विंध्याचल और दूसरा आसिमंत। बहुत बढ़िया, तो फिर तुम मेरी रक्षा कर सकते हो, हसिका ने कहा। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो दक्ष को मोहित कर सकती है। फिर हसिका ने चलना शुरू कर दिया। दक्ष ने उसे पीछे से देखा और आह भरी।
क्या उसे अपनी रक्षा के लिए उसकी जरूरत थी? वो लड़की पहले से ही 4 अलग अलग तरह की गूढ़ ऊर्जाओं को समझती थी और उसकी ताकत अथाह थी। हसिका, किसी ने कहा। कुछ ही समय बाद हसिका और दक्ष के सामने लोगों का एक समूह प्रकट हुआ। वे सभी मध्यम स्तर के स्वर्गीय योद्धा थे। वे मौत की तरह पीले दिख रहे थे, मानो वे बीमार हों। चर्च ऑफ डिजायर, दक्ष ने तुरंत सोचा। उनके पास हेवनली डिजायर पैलेस के समान हमले थे। वे दुष्ट, घातक रूप से पीले, विकृत थे और वे हसिका से बहुत आकर्षित थे। लेकिन उन्हें उस जगह हसिका की सामाजिक स्थिति की परवाह नहीं थी। हसिका दक्ष को देखकर मुस्कुराई। वो बहुत प्यारी लग रही थी। आप उनमें से 3 ले लो और मैं उनमें से 2 ले लूंगी, ये कैसा रहेगा? हसिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी मदद करना पसंद करूंगा। दक्ष ने हसिका से कहा, 75 विंध्याचल में कई लोगों का मानना है कि भले ही हसिका कामधातु, इच्छा और जुनून के 6 स्वर्गों का अभ्यास करती है, फिर भी वो जैद की तरह शुद्ध और बर्फ की तरह साफ है। क्या वो अभी भी कुंवारी हो सकती है, या ये है कि आप आकाशीय स्तर के उस योद्धा के साथ सो रही हैं? किसी भी तरह हम आपको दिखाएंगे कि वास्तव में आनंद का क्या मतलब है। हम सभी 5 लोग। उनमें से एक ने हसिका के शरीर को देखते हुए कहा। वे सब हंस पड़े। हसिका ने बिना किसी परेशानी के कहा, विनम्रता से मना करने की अपेक्षा सम्मानपूर्वक स्वीकार करना बेहतर है। सम्मान आज्ञाकारिता का विकल्प नहीं है। हसिका ने उनकी आवाजें कांपने पर मजबूर कर दी और उनके शरीर सिर से पैर तक कांपने लगे। सावधान रहो, समूह के नेता ने चिल्लाते हुए कहा। हसिका की आवाज उनकी आत्माओं और दिलों में गूंज रही थी। नेता के बाईं ओर एक योद्धा उतना दृढ़ निश्चयी नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वो गिर रहा है, लेकिन तुरंत ही वो होश में आ गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। चले जाओ, एक आवाज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। ब्रह्म शक्ति, दक्ष में सोचा। दक्ष जानता था कि हसिका लड़ने के लिए ब्रह्म शक्ति का उपयोग कर सकती है। इसी समय दक्ष ने भी हमला किया और दाईं ओर वाले व्यक्ति की ओर बढ़ गया। उन 5 लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। इसके बजाय उनमें से 4 हसिका की ओर बढ़ गए। केवल दाईं ओर वाला व्यक्ति ठंडे तरीके से मुस्कुराया जब उसने दक्ष को अपनी ओर आते देखा। मेरी तरफ देखो, दक्ष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वो व्यक्ति उसके झांसे में आ गया और सीधे दक्ष की काली आंखों में देखने लगा। काबूम, धमाकों की आवाज आई। पलक झपकते ही दक्ष ने अपने प्रतिद्वंद्वी के सिर पर जोरदार मुक्का मारा और उसे तुरंत मार डाला। भले ही वे 5 योद्धा मध्यम स्तर के स्वर्गीय योद्धा थे, लेकिन युद्ध के मैदान में वे इतने आत्मविश्वासी नहीं लग रहे थे। वे एक समूह के रूप में एक साथ रहे। वास्तव में वे दक्ष जितने मजबूत नहीं थे। अन्य लोगों ने भी ये आवाजें सुनी और अपना सिर घुमाकर दक्ष की ओर देखा। बूमा, दक्ष ने और भी शैतानी ऊर्जाएं छोड़ी। वो उन्हें राक्षसों में बदलने की कोशिश कर रहा था। क्या हो रहा है? दक्ष को देखते हुए अन्य लोगों ने सोचा। हसिका मुस्कुराई। बहुत जल्दी ही 5 लाशें जमीन पर बिखर गईं। दक्ष और हसिका ने उन सभी को मार डाली। स्वर्गीय स्तर को तोड़ने के बाद हसिका की भ्रम शक्ति भयानक हो गई है। दक्ष ने कहा, 9वें आकाशीय स्तर की ताकत के साथ आपकी राक्षसी ऊर्जा और आपकी शाप देने की शक्ति पहले से ही भयानक है। आपने 4थे स्वर्गीय स्तर के 2 योद्धाओं और 5वें स्वर्गीय स्तर के 1 योद्धा को मार डाला। हसिका ने कहा, अगर तुमने मदद नहीं की होती तो मुझे 5वें स्वर्गीय स्तर के योद्धा के साथ इतना आसान समय नहीं मिल पाता। यह मेरी जीत से ज्यादा तुम्हारी जीत है। दक्ष ने कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ और भी शक्तिशाली योद्धा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हसिका ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष उसके साथ आगे बढ़ा, जहां उन्हें कई लोगों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उन्हें उकसाया, लेकिन वे इतने मजबूत नहीं थे। भले ही वे उनसे लड़ने में रुचि रखते थे, लेकिन ये केवल हसिका की सुंदरता के कारण था। दक्ष उन मजबूत योद्धाओं की नजर में मौजूद नहीं था। क्या तुमने कभी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है? दक्ष ने दूर से मानस को देखते हुए पूछा। वे एक ही दिशा में चल रहे थे, इसलिए ये संभवतः विंध्याचल की दिशा थी। असंभव, हसिका ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वो इतना ताकतवर है? दक्ष ने पूछा। उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ विनम्रता से पेश आ रही थी। विश्वास करो या न करो, 10 सबसे शक्तिशाली युवा योद्धाओं में से कोई भी उसे हरा नहीं सकता। हसिका ने कहा, बहुत से लोग केवल हिमशैल के सिरे को ही देख पाते हैं, लेकिन 10 सबसे शक्तिशाली युवा योद्धाओं के अलावा कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि वे कितने शक्तिशाली हैं। उदाहरण के लिए, दक्ष ने प्रसिद्ध होने से पहले श्रीमंत को हराया था। फिर आप हैं, कोई भी आपको नहीं जानता, लेकिन आप निश्चित रूप से 10 सबसे शक्तिशाली युवा योद्धाओं में से कुछ को हरा सकते हैं। हसिका ने समझाया। उसने आगे कहा, इसके अलावा जरूरी नहीं कि वे सभी युद्ध क्षमताओं के मामले में समान हो, या आपकी तरह कोई नहीं जानता कि आप वास्तव में लड़ाई में कितनी अच्छी हैं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष की बात सुनकर हसिका ने मीठी मुस्कान दी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। अगले कुछ घंटों में दक्ष की ऊर्जा और भी ठंडी हो गई और उसे एहसास हुआ कि हसिका की ऊर्जा भी बदल गई है। वो अब उतनी आकर्षक नहीं लग रही थी। उसकी ऊर्जा काफी ठंडी हो गई थी। इसके अलावा, अगर दक्ष पूरे समय उसके बगल में नहीं रहता, तो उसने यह नहीं सोचा होता कि यह हेवनली डिजायर पैलेस से वही हसिका थी।
हसिका, ये स्थान जो असीमंत और विंध्याचल को जोड़ती है, कितनी लंबी है? दक्ष ने पूछा। ये कई सालों से अस्तित्व में है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में 3 घंटे लगेंगे। हसिका ने जवाब दिया। वो शांत लग रही थी, जैसे वो उसे लुभाने की कोशिश नहीं कर रही थी। पार करने में 3 घंटे लगेंगे, दक्ष ने कहा। दक्ष हैरान था। ये बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। यहाँ की जगह बाहर की वास्तविक दूरी का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। यह असीमंत से विंध्याचल और इसके विपरीत यात्रा करने का एक सुविधाजनक तरीका है। अगर तुम काफी मजबूत हो तो कुछ और लड़ाइयां लड़कर तुम दूसरी तरफ पहुंच सकते हो। तुम्हें पहरेदारों को भी हराना होगा। असीमंत के हर निकास द्वार पर एक पहरेदार है, 12 साम्राज्यों में से हर एक के लिए एक पहरेदार। हसिका ने कहा। लेकिन हसिका को कैसे पता चला कि बाहर निकलने के रास्ते पर पहरेदार थे? क्या ये हेवनली डिजायर पैलेस ने उसे बताया था? कितनी सुंदर लड़की है। इस समय किसी ने दुष्टता से कहा। कोई और हसिका को विकृत नजर से देख रहा था। हसिका ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, और ठंडी, मुझे मजबूत व्यक्तित्व वाली महिलाएं पसंद है। फिर उसने अपनी बाहें खोली और हसिका को गले लगाने के लिए मजबूर करना चाहा, लेकिन एक मजबूत ऊर्जा ने उसे घेर लिया और उसे बर्फ की एक परत से ढक दिया। श्लेषा दुश्मन हिंसक रूप से हिल गया और फिर गिर गया। दक्ष रुक गया। हसिका ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए क्षमा करें। हाँ, मैं तो बस हैरान हूं। दक्ष ने कहा। पानी की गूढ़ ऊर्जा, स्तर 5। दक्ष ने कहा, आपने सही अनुमान लगाया। हसिका ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष अचानक इस नए व्यक्तित्व से उत्सुक और रोमांचित हो गया। वो उसी गति से चलता रहा। कभी कभी लोग लड़ना चाहते थे, लेकिन हसिका ने तुरंत उनसे निपट लिया। 1 घंटे के बाद दक्ष को एहसास हुआ कि वे अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। हसिका के अनुसार उन्हें पूरे युद्ध क्षेत्र को पार करने में केवल 3 घंटे लगने चाहिए। यह मानते हुए कि उन्होंने विंध्याचल के पास से शुरुआत की थी, उन्हें 1.5 घंटे बाद विंध्याचल पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वे पहले ही 2 घंटे चल चुके थे। दक्ष समझ गया कि इसका क्या मतलब है। हसिका का लक्ष्य विंध्याचल नहीं बल्कि असीमंत था। दक्ष ने पूछा, हसिका, क्या आप सम्राटों की बैठक के लिए विंध्याचल वापस जाएंगी? हसिका ने दक्ष की बात सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन कहा, बेशक। ठीक है, तो चलो असीमंत में टहलते हैं, दक्ष ने कहा। यह एक सुखद यात्रा नहीं होगी, यह एक भयानक साहसिक कार्य होगा। हसिका ने कहा। जब वे असीमंत की ओर चलते रहे, हालांकि जैसे ही वे आगे बढ़े, तेज हवा चलने लगी। दक्ष आश्चर्यचकित था, क्योंकि वो व्यक्ति वही युवक था जिससे उसने उस जगह पर पहली बार आने पर लड़ाई की थी। लेकिन युवक अब उसे पहचान नहीं पाया। वो हसिका को घूर रहा था। दक्ष को लगा कि युवक हमला करेगा, लेकिन उसने घुटनों के बल बैठकर कहा, महामहिमा। दक्ष को लगा कि युवक हमला करेगा, लेकिन उसने घुटनों के बल बैठकर कहा, महामहिमा। तीसरे स्वर्गीय स्तर का वो योद्धा जो 2 प्रकार की गूढ़ ऊर्जाओं को नियंत्रित करता था और जिसकी गूढ़ ऊर्जाएं 5वें स्तर की थी, हसिका को महामहिमा पुकार रहा था। दोहरी ऊर्जा और दोहरी स्थिति, दक्ष ने सोचा। निशांत ने उसे बताया था कि असीमंत और विंध्याचल के बीच के मार्ग पर असीमंत और विंध्याचल दोनों के लोग थे। उसने नहीं सोचा था कि हसिका मूल रूप से असीमंत से थी और बाद में विंध्याचल आई थी। खड़े हो जाओ, हसिका ने शांति से कहा। युवक खड़ा हुआ और उसकी ओर देखने लगा। इन दिनों राजकुमारी के बारे में कुछ अफवाहें थीं, लेकिन युवा ब्लेड योद्धा अधीश ने उन पर विश्वास नहीं किया। अधीश ने दक्ष को देखा और उसकी तीव्र ऊर्जा को महसूस किया। महामहिम, वो कौन है? अधीश ने दक्ष को घूरते हुए पूछा। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? हसिका ने उदासीनता से कहा। फिर वे चलते रहे। हसिका ने बस उदासीनता से उसकी ओर देखा। अधीश की छवि चमक उठी और वह हसिका के पीछे उतरा और बोला, जब साम्राज्य ने सुना कि महामहिम वापस आ रही है, तो परिवार ने मुझे आपको लेने के लिए यहाँ भेजा। यह अच्छी बात है कि मैं आपसे मिला। साम्राज्य के शक्तिशाली योद्धा भी आपका स्वागत करने के लिए यहाँ है। ठीक है, हसिका ने सिर हिलाते हुए कहा। अधीश नाराज था, क्योंकि हसिका ने कुछ और नहीं कहा। वह एक साम्राज्य से था, इसलिए वह हसिका को 9वें आकाशीय स्तर के योद्धा के साथ बाहर नहीं जाने दे सकता था। वहां एक घातक ऊर्जा है, दक्ष ने रुकते हुए कहा। कोई उन्हें मारना चाहता था। हसिका और अधीश भी रुक गए। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही वे रुके, 4 योद्धाओं के 3 समूह प्रकट हुए। 4 के प्रत्येक समूह में 5वें स्वर्गीय स्तर का एक योद्धा और 4थे स्वर्गीय स्तर के 3 योद्धा थे। महामहिम, हमें तुरंत निकल जाना चाहिए, अधीश ने कहा। फिर उसने शून्य क्षेत्र की गूढ़ ऊर्जाओं को छोड़ा और आगे की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। मरो, अधीश ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी चमकदार ब्लेड आसमान में फैल गई। अधीशा, दुश्मनों ने कहा। 4 लोगों के समूह के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे, पीछे की ओर भागे। हालांकि वे इतनी तेजी से नहीं भागे, वे चारों तुरंत मारे गए। इत्था, दक्ष और हसिका ने भी दूसरे समूहों पर हमला किया। हसिका ने उन पर हमला करते हुए पानी की गूढ़ ऊर्जा को संघनित किया।
एक झटके में उसने उनमें से 3 को मार डाला और आखिरी को मारना उसके लिए आसान होगा। दक्ष ने उनमें से एक को तलवार की ऊर्जा से मार डाला, फिर उसने दूसरे को राक्षसी ऊर्जा से मारा जिसे उसने अपनी मुट्ठी में संघनित किया था। मर जाओ, दक्ष ने कहा। दक्ष ने शाप और वीरान गूढ़ ऊर्जाओं को एक साथ मिला दिया और खुद को एक योद्धा पर फेंक दिया। इसी समय उसने महसूस किया कि तेज ब्लेड ऊर्जाओं से घेर रही है। बजा, दक्ष शून्य क्षेत्र की ऊर्जा का उपयोग करके गायब हो गया। ब्लेड ऊर्जा प्रकट हुई और तुरंत शेष 3 लोगों को नष्ट कर दिया। दक्ष ने पलटकर अधीश की ओर देखा। अगर वो बहुत धीमा होता तो मर जाता। शून्य क्षेत्र टेलीपोर्टेशन, अधीश ने हैरान होकर कहा। अधीश ने भौहें सिकोड़ी। वो दक्ष को नहीं पहचान पाया, लेकिन उसे याद आया कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ाई की थी जो ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करता था। तुमने मुझे लगभग मार ही डाला, दक्ष ने कहा। तुम रास्ते में थे, अधीश ने कहा। बूमा, दक्ष ने राक्षसी इरादा जारी किया। उसकी काली काली आंखें और भी अधिक खतरनाक लग रही थीं। अधीश को महसूस हुआ कि राक्षसी इरादा उसकी आत्मा को नष्ट कर रहा था। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, दक्ष ने कहा। तुम एक बेकार गुलाम हो, घुटने टेक दो, कीड़े, दक्ष ने कहा। उसकी आवाज अधीश के मस्तिष्क में गूंज उठी। नहीं, मैं अधीश हूं, मैं एक शाही वंशज हूं, अधीश ने कहा। अधीश की आंखें दृढ़ निश्चयी दिखी। यहां तक कि सम्राटों को भी एक राक्षस सम्राट का सम्मान करना चाहिए। इस जीवन के दौरान आपको अधिक शक्तिशाली लोगों के सामने घुटने टेकने के लिए अभिशप्त होना पड़ेगा, दक्ष ने कहा। अधीश का दृढ़ संकल्प धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। इस समय हसिका ने पहले ही एक और योद्धा को मार डाला था। वो अब दक्ष को आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। नहीं, तुम मेरे दृढ़ संकल्प को बर्बाद कर रहे हो, अधीश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। हालांकि इसी समय दक्ष कूद गया और अधीश के सामने उतरा। एक विशाल दानव हाथ दिखाई दिया जिसमें शाग और वीरान गूढ़ ऊर्जाएं थीं। चले जाओ, अधीश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। विशाल हाथ आसमान से उतरा और अधीश के शरीर पर लगा। उसके सीने पर एक बड़ा घाव दिखाई दिया। इसी समय अन्य भयानक ऊर्जाएं उभरी। अधीश के चेहरे का भाव अचानक बदल गया और वह चिल्लाया, रुको। दक्ष ने भौहें सिकोड़ी और देखा कि दूसरे ताकतवर योद्धा भी आ रहे थे। वे पहले के योद्धाओं से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। वे सभी 5वें और 6वें स्वर्गीय स्तर के योद्धा थे। वे सभी हसिका पर हमला कर रहे हैं। वे उसे मारना चाहते हैं, दक्ष ने सोचा। सम्राटों की बैठक से पहले 100 दिन और थे, लेकिन दक्ष को नहीं पता था कि वो असिमंत के पास वापस क्यों जा रही थी और इतने सारे लोग उसे क्यों मारना चाहते थे। यह एक सुखद यात्रा नहीं होगी, यह एक भयानक साहसिक कार्य होगा, दक्ष ने याद किया। दक्ष ने अधीश की ओर देखा और कहा, अगली बार ऐसा नहीं होगा। हम्फ, अधीश ने ठंडे और निडरता से कराहकर कहा, मैं भी अगली बार नहीं देखना चाहती। हसिका ने अधीश से कहा। अधीश पहले तो परेशान हुआ, लेकिन फिर सिर हिला दिया। महामहिम, मैंने पहले ही परिवार के मजबूत योद्धाओं से संपर्क कर लिया है। हमें बस थोड़ी देर और टिके रहने की जरूरत है, अधीश ने कहा। फिर वह पलटा और एक बैंगनी ब्लेड हवा में चमक उठा। मरो, अधीश ने कहा। उनकी ऊर्जा भयानक थी। आकाश में एक विशाल हाथ दिखाई दिया। ब्रेक, अधीश ने अपनी गूढ़ ऊर्जा को संघनित करते हुए चिल्लाया। उसका ब्लेड कट गया, हालांकि एक मजबूत तलवार की रोशनी उसके ब्लेड की ओर बढ़ी। इसी समय 6वें स्वर्गीय स्तर के 2 योद्धा हसिका की ओर बढ़ गए। उनमें से एक के पास तेज स्वर्ण ऊर्जा थी जबकि दूसरे के पास वायु ऊर्जा थी। अरे नहीं, बुरा लग रहा है, दक्ष ने सोचा। उन्हें आते देख हसिका ने और अधिक ऊर्जा छोड़ी। उसकी ऊर्जाएं दुश्मनों के हमले को रोकने के लिए पानी के पिंजरे में बदल गईं। पिंजरे से टकराने पर उनकी ऊर्जाएं बारिश में बदल गईं। एक चमकदार सुनहरी रोशनी ने हसिका को पकड़ लिया। हालांकि उसकी छवि विकृत हो गई और वह भागने में सफल रही। हमला होने पर वो पानी में बदल सकती थी। उनमें से एक को रोकने में मेरी मदद करो, हसिका ने टेलीपैथी का उपयोग करते हुए दक्ष से कहा। दूसरे ने हवा की ऊर्जा छोड़ी, जिसने जल्दी से उसे घेर लिया। दक्ष ने उन्हें देखा और तुरंत महसूस किया कि वे 6वें स्वर्गीय स्तर तक पहुंच चुके हैं, इसलिए अगर उनका कोई भी हमला उन तक पहुंचता तो वे मर जाते। 5वें और 6वें स्वर्गीय स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। मैं उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ूंगा जिसके पास सुनहरी गूढ़ ऊर्जाएं हैं, दक्ष ने टेलीपैथी का उपयोग करते हुए एक राजदंड निकालते हुए कहा। मरो, दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा। राजदंड एक शाप देने वाले वृक्ष में बदल गया और स्वर्णिम ऊर्जा वाले उस योद्धा की ओर बढ़ गया। ले लो, उस योद्धा ने चिल्लाते हुए कहा। उस योद्धा ने एक विशाल हाथ बनाया जो प्राचीन पेड़ की ओर बढ़ा। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और दक्ष के शरीर को दूर फेंक दिया। शाप, दक्ष ने कहा। राजदंड ने विशाल हाथ पर ऊर्जा छोड़ी और उसे जंग लगाना शुरू कर दिया। वो योद्धा अचानक भयभीत हो गया। वो अपना हाथ पीछे ले जाना चाहता था, लेकिन पहले ही खून दिखाई देने लगा था। तुम्हें मरना चाहिए, उस योद्धा ने कहा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक सुनहरा मीनार दिखाई दिया जिस पर सुनहरे निशान थे। मरो, योद्धा ने चिल्लाते हुए कहा।
मीनार इतनी बड़ी हो गई कि वो दक्ष को चींटी की तरह कुचलने वाली थी। बाहर आओ, दक्ष ने कहा। दक्ष ने अपना बिस्तर निकाला और अपने सिर के ऊपर रख लिया। काबूम, सुनहरा टॉवर बिस्तर पर गिर गया, जिससे दक्ष की बाहें सुन्न हो गईं। उस टॉवर ने दक्ष के आधे शरीर को जमीन में दबा दिया था। तुम बहुत मजबूत हो, दुश्मन ने और अधिक दमनकारी ऊर्जा छोड़ते हुए कहा। बूमा देश ने इस बार राक्षसी ऊर्जा जारी की। सुनहरा टॉवर फिर से दक्ष के सिर के ऊपर था, लेकिन फिर वह अचानक गायब हो गया और दुश्मन के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसका राजदंड सीधे दुश्मन के सिर पर निशाना साध रहा था। काबूमा सुनहरा टॉवर जमीन से टकराया और फट गया। दक्ष को थोड़ा भाग्यशाली महसूस हो रहा था कि उसके पास टेलीपोर्ट करने के लिए अपना बस्त्र था। घातक आत्मा अभिशापा, दक्ष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अचानक ऐसा लगा जैसे भूत चिल्ला रहे हो। उनका विलाप हर किसी के दिमाग में गूंज रहा था और उनके दृढ़ संकल्प को नष्ट कर रहा था। नष्ट करो, एक शक्तिशाली योद्धा ने उग्रता से चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही उसने खुद को दक्ष पर फेंका, उसका शरीर सुनहरी रोशनी से घिर गया। उनके आसपास का स्थान पूरी तरह से सुनहरा हो गया और दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधों पर कई पहाड़ टिके हुए हों। छठवें स्वर्गीय स्तर के उस योद्धा ने दक्ष पर कई बार हमला किया था, लेकिन फिर भी उसे मारने में कामयाब नहीं हो पाया था। दक्ष कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन अभी भी सुनहरी दुनिया में फंस गया था। भले ही अद्वितीय पवित्र हथियार शक्तिशाली थे, लेकिन उनका उपयोग करने वाले योद्धा को भी मजबूत होना पड़ता था। दक्ष ने अपने तेजी से आगे बढ़ते दुश्मन को देखा और फिर जमीन पर पड़े शवों को देखा। वे 20 से अधिक लोग थे जिन्हें उसने पहले मार डाला था। घातक अभिशाप तकनीका, दक्ष ने कहा। देश में अधिक ऊर्जा जारी करने के लिए अपने राजदंड का इस्तेमाल किया। इसके तुरंत बाद शव खड़े होने लगे। मर जाओ, दक्ष ने कहा। लाशों की आंखें काली रोशनी से चमक रही थीं क्योंकि वे दुश्मन की ओर बढ़ रहे थे। इसी समय दक्ष ने फिर से अपने राजदंड के साथ सुनहरी दुनिया पर हमला किया। वह जानता था कि शव दुश्मन के हमलों का सामना नहीं कर सकते। सोने को श्राप, दक्ष ने कहा। सुनहरी ऊर्जाएं फीकी पड़ गई और दक्ष राक्षसी ऊर्जा से घिरा हुआ हवा में ऊपर उठ गया। तुम कहां जा रहे हो? दक्ष का पीछा करते हुए योद्धा ने चिल्लाते हुए कहा। दक्ष ने उसकी दिशा में हवा में मुक्का मारा। काबूम, दक्ष हिंसक रूप से पीछे की ओर धकेला गया और जमीन पर गिर गया। उसकी कई हड्डियां टूट गईं। दक्ष ने अपनी रक्त शक्ति का आह्वान किया। भले ही वो अभी तक स्वर्गीय स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके पास ड्रैगन का खून था। दक्ष ने कुछ जीवन शक्ति वाला पानी भी निगल लिया और अपने शरीर को ठीक करने के लिए जीवन शक्ति वाली गूढ़ ऊर्जाएं छोड़ दी। हालांकि उसके पास ज्यादा समय नहीं था इससे पहले कि दुश्मन उस पर हमला करता। दक्ष ने अपनी पाश्विक जागरूकता खोली और एक राक्षसी जानवर में बदल गया। क्या तुम्हें लगता है कि अपनी ईश्वरीय चेतना का उपयोग करना किसी काम का है? शत्रु ने पूछा। एक सुनहरा हाथ फिर से उसकी ओर बढ़ा। पाश्विक जागरूकता, खुल जाओ, दक्ष ने कहा। उसके भीतर से वीरान ऊर्जा बाहर निकल आई। वो शुद्ध वीरान ऊर्जा किसी भी चीज को नष्ट कर सकती थी, यहां तक कि सुनहरी रोशनी भी कुछ फीकी पड़ गई थी। आह, मजबूत योद्धा ने भयंकर चीख मारी। उसकी आंखों पर वीरान ऊर्जा की चोट लगी, जिससे वो अपनी आंखें नहीं खोल पाया। मरो मरो, दक्ष और उसके दुश्मन ने एक साथ चिल्लाया। दक्ष ने अपने राजदंड को दुश्मन के सिर पर निशाना बनाया, जबकि दुश्मन ने वीरान ऊर्जा को भेदते हुए सीधे दक्ष की ओर निशाना साधा। मर जाओ, मर जाओ, दक्ष चिल्लाया और अधिक से अधिक राक्षसी ऊर्जा जारी की। राक्षसी ऊर्जा के अलावा उसने फॉक्स फेयरी की दिव्य ऊर्जा भी जारी की। काबमा, दुश्मन के सिर पर दरारें दिखाई देने लगी। इसी समय दुश्मन ने दक्ष को पकड़ लिया। दक्ष की हड्डियां चटक रही थी और उसके अंदरूनी अंग फटने लगे थे। दक्ष को पीछे की ओर धकेला गया और वो 100 मीटर दूर जमीन पर जा गिरा। हर जगह खून फैल गया। उसके सीने पर एक विशाल सुनहरे हाथ का निशान रह गया। सौभाग्य से वो आखिरकार दुश्मन को मारने में कामयाब हो गया, लेकिन उसने विंध्याचल सागर से पहले से अवशोषित की गई सभी वीरान ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। हसिका की हालत भी खराब थी। वो घायल थी। वो केवल घातक प्रहारों से बच पा रही थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पिताजी, अधीश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। इस समय शक्तिशाली योद्धाओं का एक समूह आया और सभी दुश्मन अचानक अस्थिर दिखाई दिए। तेज हवा चलने लगी और बवंडर दिखाई देने लगे। स्लैश स्लैश, हर जगह ब्लेड की रोशनी दिखाई दी और खून बहने लगा। हवा शांत हो गई। हसिका अराजकता से बाहर निकली। उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे। महामहिमा, स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर एक योद्धा ने हसिका के सामने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा। इसी समय अन्य मजबूत योद्धाओं ने अधीश के चेहरे से खून और धूल पोंछा। फिर वे सभी हसिका के पास दौड़े और झुके। आप सभी की मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हसिका ने उन पर नजर डालते हुए कहा। वो विशेष रूप से परेशान नहीं दिख रही थी। फिर वो दक्ष के पास गई और छठवें स्वर्गीय स्तर के योद्धा का शव देखा, जिसे दक्ष ने मार दिया था। तुम कमाल हो, हसिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जो किसी को भी प्यार में पड़ने के लिए पर्याप्त था। उसके पीछे खड़े मजबूत योद्धा उसका चेहरा नहीं देख सकते थे, लेकिन वे उसकी आवाज से बता सकते थे कि वह इतनी ठंडी नहीं लग रही थी।
अधीश के पिता ने भौहें सिकुड़ी और उसे ठंडे तरीके से देखा। महामहिम, वो कौन है? उर्जित ने पूछा, जल्दी से दक्ष की ओर बढ़ते हुए, अपनी ठंडक को छिपाए बिना। दक्ष हैरान था, वो आदमी उसे क्यों मारना चाहता था? अपने शब्दों पर ध्यान दो। हसिका ने कहा, मैं समझता हूं, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए उस व्यक्ति को जाना होगा। उर्जित ने गुस्से से कहा। हसिका ने उसकी तरफ देखा और फिर दक्ष के पास चली गई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। हसिका ने उसकी तरफ देखा और फिर दक्ष के पास चली गई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। हर कोई अवाक रह गया, खासकर अधीश। दक्ष भी आश्चर्यचकित था, लेकिन वो जल्दी से अपने होश में आया और अपनी काली काली आंखों से भीप की ओर देखा। आपको अपनी प्रतिष्ठा खराब नहीं करनी चाहिए, भले ही आप उसे बचाना चाहती हो। उर्जित ने दक्ष को आंकने की कोशिश करते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं मजाक कर रही हूं? हसिका ने दक्ष के खिलाफ झुकते हुए और उन लोगों को अशिष्टता से देखते हुए पूछा। दक्ष ने भी उर्जित को घूर कर देखा। वो स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर एक योद्धा था। अगर वे विंध्याचल में होते तो वो एक प्रभावशाली शाही समूह का मुख्य सदस्य होता। उर्जित, राजकुमारी अपने प्रिय व्यक्ति के साथ वापस आ गई है, इसमें क्या समस्या है? उनकी ओर बढ़ते हुए एक बोये व्यक्ति ने कहा। वह भी स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर एक योद्धा था। मुझे लगा कि वो शायद डाकू होगा, लेकिन चूंकि राजकुमारी मजाक नहीं कर रही है, इसलिए मैं उनके लिए खुश हूं। अंसारी परिवार उन्हें वापस साम्राज्य में स्वागत करके खुश है। उर्जित ने कहा। अंसारी परिवार के सभी सदस्य एक तरफ हट गए और हसिका को जाने दिया। महामहिम, साम्राज्य में आपका स्वागत है। वृद्ध योद्धा ने कहा, धन्यवाद। हसिका ने कहा। फिर उसने दक्ष को लिया और वे आगे चल दिए। अब कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर रहा था, क्योंकि अब वे ऐसे अद्भुत योद्धाओं से घिरे हुए थे। थोड़ी देर चलने के बाद वे रास्ते के अंत में पहुंच गए। दक्ष के सामने 12 मार्ग थे। आगे चलने वालों ने एक रास्ता चुना। वे सभी तेजी से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि रास्ता काफी लंबा था, लेकिन फिर भी उन्हें बाहर निकलने में आधा घंटा लग गया। बाहर निकलने पर शून्य क्षेत्र ऊर्जाएं उनका इंतजार कर रही थी। कृपया, महामहिमा, उर्जित और अन्य योद्धाओं ने रुकते हुए कहा। निकास बहुत छोटा था क्योंकि यह केवल जगह में एक दरार थी। चलो बाहर चलते हैं, हसिका ने दक्ष को ले जाते हुए कहा। जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो दक्ष को जल्दी ही एहसास हुआ कि वो बर्फीली ऊर्जाओं से घिरा हुआ था और कुछ और लोग भी थे। मैं वापस आ गई हूं, हसिका ने फुसफुसाते हुए कहा। जब वे उस गुफा से बाहर निकले तो दक्ष को दोनों तरफ से 2 पत्थर के आदमी घेरे हुए थे जो बर्फ से बनी मूर्तियों की तरह दिख रहे थे। दक्ष को यकीन हो गया कि वे असली लोग थे। दक्ष ने सोचा, वे दोनों गार्ड ही होंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। दक्ष आगे बढ़ता रहा और आखिरकार बाहर आ गया। यह एक विशाल क्षेत्र था जहां हर जगह इमारतें थीं। दूर से भीड़ छोटी दिख रही थी, धूल के कणों की तरह। वो एक ऊंचे ग्लेशियर पर था जो 10,000 मीटर ऊंचा था, एक इमारत से सिर्फ आधा ऊपर। हमारे सिर के ऊपर क्या है? दक्ष ने पूछा। हम जा सकते हैं और आप देखेंगे, हसिका ने चलते हुए कहा। दक्ष ने कंधे उचकाए और पीछे चल दिया। वह घायल था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूरी पर एक इमारत थी जो बादलों से भी ऊंची थी, लेकिन धुंध के पीछे वो धुंधली दिख रही थी। मेरी पिछली दुनिया में अगर लोगों ने ये देखा होता तो वे डिज्नी पैलेस के बारे में इतना नहीं सोचते। दक्ष ने फुसफुसाया। दूर से दिखने वाला वो महल डिज्नी पैलेस से लाखों गुना बड़ा था। असिमंत, स्नो साम्राज्य, हसिका ने कहा। दक्ष ने सिर हिलाया और स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर 2 योद्धाओं को आते देखा। हसिका असिमंत में 12 साम्राज्यों में से एक की राजकुमारी थी, जो एक उच्च स्तरीय साम्राज्य था। महामहिमा, उजजीत और अन्य लोगों ने कहा, हम आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको वापस महल में ले जाएंगे। उर्जित ने कहा। हसिका ने सिर हिलाया और वे हवा में उठकर उस विशाल इमारत की ओर बढ़ गए। हसिका का महल सबसे दूर और सबसे ऊंचा था। अब आप वापस जा सकते हैं, हसिका ने उर्जित और अन्य लोगों से कहा जब वे उसके महल के सामने पहुंचे। महामहिम, उर्जित ने कहा, चूंकि मैं वापस आ गई हूं, इसलिए अब कोई मुझ पर हमला नहीं करेगा। मैं परेशान नहीं होना चाहती। हसिका ने उर्जित को घूरते हुए और उसे बीच में रोकते हुए कहा। उर्जित के पास सिर हिलाने और कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने कहा, अच्छा आराम करो महामहिम, मैं स्नो क्वीन को सूचित करने जा रहा हूं। महामहिम, हम जा रहे हैं, दूसरे योद्धा ने सम्मानपूर्वक कहा। फिर वे चले गए। अधीश जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। जाने से पहले उसने दक्ष को ठंडे अंदाज में देखा। सबके चले जाने के बाद हसिका ने दक्ष की ओर देखा और उसने भी उसे घूर कर देखा। क्या तुम अनिश्चित महसूस कर रहे हो मेरी जान? हसिका ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अब उतनी ठंडी नहीं लग रही थी, बल्कि मुस्कुरा रही थी और आकर्षक लग रही थी। उसके आसपास का हर महल बहुत बड़ा था, लेकिन उसका महल सबसे बड़ा था। उसके चारों ओर एक प्रतिबंधात्मक ऊर्जा थी, जिसमें हसिका द्वारा खुद लाए गए लोगों के अलावा किसी और को प्रवेश की अनुमति नहीं थी।
दक्ष ने कहा, महामहिम, स्नो साम्राज्य की राजकुमारी नहीं चाहेंगी कि मैं साम्राज्य का वंशज बनूं। चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम अभी तक अकेले हो, शायद किसी दिन। हसिका ने कोमल आवाज में कहा, दक्ष को मोहक तरीके से देखते हुए। वो उसके पास चली गई और उसके कान के पास अपने होठ दबाते हुए कहा, दक्षा। दक्षा। दक्ष ने हैरान होकर कहा, मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। अगर धीवर परिवार और क्षितिज दिव्य महल को पता चल जाता कि तुम अभी भी जीवित हो और उन्होंने कितना कुछ खो दिया है, तो वे पागल हो जाते। यहां तक कि सम्राट भी आ गए थे। क्या तुम कल्पना कर सकते हो? हसिका ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कैसे यकीन कर सकती हैं कि मैं दक्ष हूं? दक्ष ने शांति से पूछा, शाप देने वाली ऊर्जा, 9वां आकाशीय स्तर, भयानक युद्ध क्षमताएं, कई गूढ़ ऊर्जाएं और जीवन शक्ति जल, मैं कैसे नहीं जान सकती थी? हसिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि दक्ष को तलवार चलाना पसंद है और आप शाप देने वाली ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आप एक ही व्यक्ति हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप उस दिन राक्षस बांसुरी चाहते थे और उसे इतनी आसानी से छोड़ने के बाद आप दूसरे व्यक्तित्व के तहत उसके लिए वापस आए। हसिका ने कहा, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। आपके भी इच्छा, भ्रम, परिवर्तन, चकमा देना, जीवन शक्ति और पानी की गूढ़ ऊर्जाएं। विंध्याचल में आप हेवनली डिजायर पैलेस की पवित्र लड़की हैं और असिमंत में आप एक ठंडी और कुलीन राजकुमारी हैं। आप विंध्याचल के पास क्यों गईं और आपने इच्छा साधना का अध्ययन क्यों किया? दक्ष ने पूछा, अगले 100 दिनों में तुम समझ जाओगे। आखिरकार अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, कम से कम इन 100 दिनों के लिए। हसिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मेरे प्रिय, तैयार हो जाओ। हम अपने माँ और पिता, सम्राटों और मेरे देश के नेताओं से मिलेंगे। हसिका ने कहा, स्नो सम्राट, स्नो क्वीन, दक्ष ने कहा। दक्ष ने पूछा, क्या वे सभी साधना सम्राट हैं? वास्तव में, हसिका ने मुस्कुराते हुए कहा, असिमंत और विंध्याचल एक जैसे होने चाहिए, जबकि पवित्र शहर सबसे रहस्यमयी जगह है। वेदिका ने मुझे ये बताया। दक्ष ने फुसफुसाते हुए कहा, वो पवित्र शहर 9 द्वीपों के महाद्वीप के बिल्कुल केंद्र में जाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। हालांकि दक्ष ने शायद ही कभी लोगों को पवित्र शहर के बारे में बात करते सुना हो। हसिका, क्या आप पवित्र शहर के बारे में कुछ जानती हैं? दक्ष ने पूछा, मैंने अभी सुना है कि पवित्र शहर 9 द्वीपों के महाद्वीप का सबसे मध्य भाग है। केवल सबसे शक्तिशाली योद्धा ही वहां जाते हैं। मैंने पवित्र शहर के बारे में भी पूछा, लेकिन मेरे पिता, माता, शिक्षक आदि ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने केवल इतना कहा कि जब सही समय आएगा तो मैं जान जाऊंगी। हसिका ने कहा, लेकिन मैंने सुना है कि सम्राटों की बैठक, जिसमें असिमंत और विंध्याचल भी भाग लेते हैं, का पवित्र शहर से कुछ लेना देना है। हसिका ने कहा, दक्ष के समूह में महान सम्राटों के अलावा केवल मिस्टर जयवंत, वेदिका और शिवांगी की मां ही पवित्र शहर में गए थे, लेकिन मिस्टर जयवंत और शिवांगी की मां ने उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। हो सकता है कि सम्राट वहां गए हो, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। दक्ष ने सोचा, हालांकि सम्राटों के जीवन की सीमाएं थीं, वे कम से कम 1000 साल तक जीवित रह सकते थे। उच्च स्तर के सम्राट 10,000 साल तक भी जीवित रह सकते थे। इसके अलावा विंध्याचल के सम्राटों में से क्या कोई ऐसा नहीं था जो एक महान साधना सम्राट बन सके? सब कुछ पवित्र शहर की ओर इशारा कर रहा था। शायद वहां दक्ष सुनी हुई किंवदंतियों और कुछ पुराने सम्राटों के इतिहास के बारे में और अधिक सीख पाएगा। इधर, जैसा कि हसिका ने उम्मीद की थी, कुछ ही देर में दूर से एक ऊर्जा दिखाई दी। दक्ष और हसिका ने अपना सिर उठाया और बर्फ के कवच पहने हुए लोगों का एक समूह देखा। महामहिम, स्नो साम्राज्य में आपका स्वागत है, एक योद्धा ने कहा। सूरज उनके कवच पर चमक रहा था, इसलिए दक्ष उस व्यक्ति के चेहरे को देख सकता था, लेकिन वो उसके स्वर से बता सकता था कि वो बहुत अच्छा नहीं था। दक्ष को याद आया कि कुछ लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी और उर्जित और अन्य लोगों ने उसकी रक्षा की थी। दक्ष को लग रहा था कि महल में कुछ चल रहा है, लेकिन हसिका को इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन वे लोग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, यहां तक कि सामान्य सैनिक भी निम्न स्तर के स्वर्गीय योद्धा थे, जबकि नेता चौथे स्वर्गीय स्तर का योद्धा था। आप किससे बात कर रहे हैं? हसिका ने पूछा। जब सैनिकों को हसिका की ठंडक का एहसास हुआ तो वे क्रोधित हो गए और बोले, महामहिम, हमें जो कुछ कहना था वो हमने कह दिया है, इसलिए हम चलते हैं। मेरे प्रिय, क्या तुम देख रहे हो कि लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? हसिका ने कहा, अपनी ताकत से आप उन्हें आसानी से मार सकती हैं। दक्ष ने कहा। हसिका ने उसे गुस्से से देखा, वो मदद न करने के लिए उसे दोषी ठहरा रही थी। मैं यहाँ किस काम का हूँ? दक्ष ने पूछा। हसिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपको बस ये दिखावा करना है कि आप मेरे प्रेमी हैं, बस इतना ही। दक्ष ने कंधे उचकाए और कहा, मुझे लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाना पसंद नहीं है। मुझे बताओ कि तुम क्या योजना बना रही हो, अन्यथा अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। हसिका अचानक बहुत सुंदर और आकर्षक लगने लगी। उसने कहा, असिमंत में केवल 12 सम्राट हैं, हालांकि यहाँ विंध्याचल की तुलना में कम सम्राट हैं।
लेकिन अस्यमंत विंध्याचल से ज्यादा शक्तिशाली है। इसके अलावा अस्यमंत विंध्याचल से 5 गुना बड़ा है और 12 साम्राज्यों की असली शक्ति उनके मंदिरों में निहित है। 12 तीर्थस्थल। वहां स्नो साम्राज्य का प्रतीक है हमारा तीर्थस्थल। हसिका ने एक मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने सुना है कि 12 मंदिर पवित्र शहर से आते हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि सम्राट भी अपनी इच्छानुसार मंदिरों में नहीं जा सकते। वे केवल शाही गठबंधन की बैठक से पहले ही खुलेंगे। यह विंध्याचल में सम्राटों की बैठक के बराबर है। इसके अलावा शाही गठबंधन की बैठक और सम्राटों की बैठक एक ही दिन होने जा रही है। हसिका ने कहा। दक्ष ने हसिका की बात ध्यान से सुनी। क्या उन चीजों का मुझसे कोई संबंध है? दक्ष ने पूछा। बेशक, स्नो साम्राज्य के इतिहास में शासक ने कभी भी साम्राज्य की महिलाओं को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी। जब तक कि स्नो क्वीन प्रकट नहीं हुई तब तक वो उस नियम को तोड़ना चाहती थी, लेकिन अभूतपूर्व प्रतिरोध हुआ। अंत में एक प्रतिगमन हुआ और नियम बन गया। महिलाएं केवल अपने प्रेमी के साथ ही मंदिर में जा सकती हैं। हसिका ने कहा। दक्ष ने पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा, उस नियम का क्या मतलब है? स्नो साम्राज्य पर हमेशा सम्राटों का नियंत्रण रहा है। किंवदंतियों के अनुसार बर्फ की देवी केवल उस महिला को अपना ज्ञान प्रदान करेगी जिसने अपनी पवित्रता खो दी है। हसिका ने दक्ष के खिलाफ झुकते हुए कहा। वो चाहती थी कि दक्ष उसके प्रति दया करे। तो अगर महिलाएं वहां जाना चाहती हैं, तो यह वास्तव में पुरुष पर निर्भर नहीं करता है। ये सिर्फ इतना है कि महिला ने अपना कौमार्य खो दिया होगा। दक्ष ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कहा। वास्तव में? हसिका ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं क्यों? दक्ष ने पूछा। क्योंकि मैं अभी भी कुंवारी हूं। हसिका ने उसे मोहक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मेरे प्रेमी, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा कैसे इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। मैं अब और शुद्ध नहीं रहना चाहती, हसिका ने कहा। यह किसी भी पुरुष का सपना था। हेवनली डिजायर पैलेस की पवित्र लड़की स्नो साम्राज्य की राजकुमारी के साथ यौन संबंध बनाना। मैं क्यों? दक्ष ने दोबारा पूछा। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ यात्रा करना चाहते हो। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि काला जादूगर और दक्ष एक ही व्यक्ति थे और मैं हैरान रह गई। मैं अपना कौमार्य खोने के लिए एक बेहतरीन आदमी को क्यों नहीं चुनूंगी? हसिका ने कहा। क्या होता अगर तुम्हारा मुझसे सामना नहीं होता? दक्ष ने पूछा। मैं यहाँ उमेश या शायद अधीश में से किसी को चुनती, हसिका ने कहा। दक्ष सहज महसूस नहीं कर रहा था। वो क्रूर थी, खुद के प्रति क्रूर, उसके प्रति क्रूर। क्योंकि वो स्नो तीर्थ में जाना चाहती थी, इसलिए वो किसी भी आदमी के साथ सो सकती थी। क्या यह इसके लायक है? आप हेवनली डिजायर पैलेस की पवित्र महिला है, स्नो साम्राज्य की राजकुमारी है। दक्ष ने कहा। मुझे पता है कि भविष्य में ऐसा दिन आएगा, लेकिन मैं अभी देवी के संदेश प्राप्त करना चाहती हूँ। हसिका ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है मेरे प्रिय, चलो वासना के सुख का आनंद लेते हैं। तुम पहले ही आकाशीय स्तर के शीर्ष पर पहुंच चुके हो। शायद ये तुम्हें स्वर्गीय स्तर को तोड़ने में मदद करेगा। इसके अलावा क्या मैं वास्तव में इतनी घिनौनी हूं? हसिका ने कहा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। वो बदसूरत या घृणित कैसे हो सकती है? टू बी कंटिन्यू। अब आगे क्या होने वाला है? क्या होगा जब दक्ष स्नो क्वीन और बर्फ सम्राट से मिलेगा? क्या बर्फ सम्राट और स्नो क्वीन दक्ष को हसिका का बॉयफ्रेंड मान लेंगे? आखिर हसिका दक्ष को ही अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती है? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिबोन इन मार्शल वर्ल्ड। सब्सक्राइब जरूर से करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सिर्फ मेरे चैनल एडिशन पर।